सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम यण संधि लेकर प्रस्तुत हुए हैं जो स्वर संधि के अंतर्गत आती है। इसकी परिभाषा है, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर यानी छोटी छोटा री लिरी के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो छोटी बड़ी का मिलके या हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का मिलके वाह हो जाता है, री का रा हो जाता है, ला का ला हो जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, दधी यहाँ ई है, उसके बाद में आ है, असमान स्वर। इसके लिए हम आ पर ध्यान नहीं देंगे, पहले वाले उस पर ध्यान देंगे। तो ई है तो ई आया है, तो हमने यहाँ पहले ही बता दिया, छोटी बड़ी भी आए तो उसकी जगह या हो जाता है। तो दधी अत्र दध्यत्र हो जाएगा। फिर उसके बाद में दूसरा है प्रत्येकः। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येकः। तो यहाँ पर हम ध्यान से देख सकते हैं कि प्रत्येकः, तो यहाँ प्रत्येकः हो जाएगा। तो यहाँ ई है और यहाँ ए है, तो पहले वाले पे हम ध्यान देंगे, ठीक इसकी तरह, पहले वाले की तरह। तो यहाँ या हो जाएगा, ई और ए मिलके या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्रत्येकः। फिर तीसरा है सुआगतम। सुआगतम, यहाँ ऊ है, यहाँ आ है, तो हमने यहाँ बताया है कि अगर ऊ और ऊ मिलता है तो वाह हो जाता है। तो यहाँ ऊ वा, तो ऊ आ तो हम निकलता है मुँह से वाह, ऊ आ वाह निकलता है, तो यहाँ हो जाएगा वाह हो जाएगा, तो हो जाएगा स्वागतम। मधु अरिहि, तो यहाँ छोटा ऊ की मात्रा है और यहाँ आ है, तो ऊ अ मिलके भी वाह हो जाएगा, मध्वरी ही हो जाएगा। इसी तरह से पांचवा है मातृयाज्ञः। यहाँ री है, यानी री को रा माना जाता है, तो री हो गया और आ हो गया। तो री को हम रा का प्रतीक मानते हैं, तो यहाँ देखो लिखा भी है, री आए तो रा हो जाता है। ली आकृति, ली आए तो रा इसका यहाँ पर हम ले लेंगे और यहाँ पर आ हो जाएगा, तो ली का ला हो जाता है, इसकी री जो है इसका लोप हो जाता है, तो यहाँ ला हो जाता है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक आप समझ सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक ये है कि या वा रा ला से पहले स्वर रहित व्यंजन दिखाई पड़े, अर्थात आधा वर्ण दिखाई पड़े, तो कौन सा हो जाता है, यण संधि हो जाती है। और हम लास्ट में हमेशा अंत में या वा रा ला आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से इसकी शॉर्ट ट्रिक यही है कि या वा रा ला से पहले स्वर रहित व्यंजन दिखाई पड़ता है। जैसे यहाँ या से पहले आधा धा है और या से पहले आधा ता है, फिर इसी तरह से वा से पहले आधा सा है, इसी तरह से वा से पहले आधा धा है, और यहाँ भी ता और आधा ता और रा मिलके त्रा बनता है, तो यहाँ भी उसी तरह से है, रा से पहले आधा ता है, और लाकृति में भी इसी तरह से है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आधे अक्षर से पहले अगर हमको या वा रा ला से पहले स्वर रहित स्वर दिखाई पड़े, स्वर रहित व्यंजन दिखाई पड़े, तो यण संधि हो जाती है। धन्यवाद।